बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल उमर फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। जैसे कि आप सब सिस्टर्स जानती हैं, मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट कोर्स की क्लासेस देना स्टार्ट की हुई हैं। इसी तरह आज की ये 4th क्लास है। अगर आपने मेरी पहली 3 क्लासेस वॉच नहीं की, वो भी लाजमी वॉच कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्लासेस हैं। आज की 4th क्लास में आप अंदरका शर्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग का मुकम्मल तरीका सीखेंगी। इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये आप देख सकती है, यहाँ पर मैंने एक शर्ट बनाई हुई है खाके के तौर पर आपको समझाने के लिए। रखा शर्ट हमारी किस स्टाइल में बनी हुई होती है, ये कुछ इस स्टाइल में बनी हुई होती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैब्रिक के बारे में बताती चलूँ। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक इस्तेमाल होते हैं वो नॉर्मल शर्ट जितना ही फैब्रिक इस्तेमाल होता है, कोई आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी कटिंग का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तरीका तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब पर इस शर्ट की 2 साइड होती हैं, एक हमारी होती है राइट साइड, एक हमारी होती है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड होती है इसका जो आपने फैब्रिक लेना होता है, बैक साइड का आपने हाफ करने के बाद 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड होती है इसका फैब्रिक आपने बैक साइड को फोल्ड करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये मज़ीद तरीका मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, समझा के ड्राफ्ट बना के। जिस तरह आप कटिंग करती है फैब्रिक पे उसी तरह आपको समझाती हूँ आगे। लेकिन इससे पहले आपके पास साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइज़ का समझ लेना भी ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको साइज़ बताऊँगी। यहाँ पर जो ड्राफ्ट मैं जिस साइज़ पे बनाऊँगी वो आपको बताऊँगी। आपने भी अपने पास सबसे पहले साइज़ लिख पर जो मैंने लेंथ ली हुई है 38 इंचज़ है। इस तरह जब आप लेंथ लेंगी 38 में प्लस 2 इंच ऐड कर लेंगी। जब आप 2 इंच ऐड करेंगी आपके पास लेंथ 40 इंच बनेगी। इसी तरह जब आप फैब्रिक कट करेंगी तो आपने 40 इंच के हिसाब से ही कट करना है और लेंथ आप फैशन के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं। और दामन यहाँ पर मैंने 24 इंच लिया हुआ है, तो 24 को भी आप डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगी। 24 को आप 2 पे डिवाइड करेंगी आपका 12 इंच बनेगा और 12 में आप प्लस 2 इंच ऐड कर लेंगी। ये आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ऐड करेंगे तो आपके पास जो वन साइड की विड्थ निकलेगी वो क्या होगी 14 इंच। जब आप मार्किंग करेंगी तो आप 14 इंच के हिसाब से करेंगी। यहाँ पर जो मैंने शोल्डर लिया है 14 इंच लिया है, ये मेरे तैयार शोल्डर है। इसमें आपने प्लस 1 इंच ऐड कर लेना है। जब आप 1 इंच ऐड कर लेंगी आपके पास शोल्डर 15 इंच होंगे। अब मार्किंग के लिए निशान लगाएंगे तो आपने 15 को 2 पे डिवाइड कर देना है और जब आप 15 को 2 पे डिवाइड करेंगी तो आपके पास जो मेजरमेंट निकलेगी वो 7.5 इंच निकलेगी। हम होल का मार्क आपने किस तरह करना है, यहाँ पर आपने जो आपका शोल्डर था, शोल्डर में आपने हाफ इंच ऐड कर लेना है। 7.5 में जब आप हाफ इंच प्लस करेंगी तो आपके पास 8 इंच बनेगा। यहाँ पर चेस्ट मेरी 18 इंच है, लेकिन आपने मार्किंग के लिए क्या करना है 2 पर डिवाइड कर देना है 18 को। जब आप 2 पर डिवाइड करेंगी 9 इंच निकल आएगा, तो 9 इंच पे आपने मार्क करना है। इसी तरह वेस्ट आपकी 16 इंच है, जब आप मार्किंग करेंगी उसे भी आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद निकलेगी वो 8 इंच निकलेगी। आपके पास 19 इंच है, 19 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगी तो आपके पास 9.5 इंच बनेगा। और स्लीव्स लेंथ यहाँ पर मैंने 20 इंच ली है। जब आप फैब्रिक पे निशानात लगाएंगी तो आपने उसमें प्लस 2 इंच ऐड कर लेना है और जो आपकी टोटल मेजरमेंट निकलेगी वो 22 इंच निकलेगी। स्लीव विड्थ आपके पास 6 इंच है, नेक लेंथ 6.5 इंच, नेक विड्थ 3 इंच, ये मैंने डबल में लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी मार्किंग करके मज़ीद तरीका समझाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ में निशान मार्क कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरी टोटल लेंथ है ये 40 इंच है। अब इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ मैं शोल्डर का निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर जो मेरे शोल्डर है 15 इंच है, 15 का मैंने हाफ किया था 7.5 इंच। 7.5 इंच पे ये मैं इस तरह निशान मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद मैं आर्म होल का निशान मार्क करूँगी। आर्म होल मेरे 8 इंच पर है। अब इसके बाद जितना आपने ऊपर निशान मार्क किया सेम इसी तरह आप नीचे की तरफ भी निशान मार्क कर लेंगी। ये मैं इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर चेस्ट का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है 9 इंच पे, तो 9 इंच पे ये इस तरह आप निशान मार्क कर लेंगी। इसके बाद आपने करना है यहाँ पर आपने शेप देनी है। पहले अब आपने इस लाइन का हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद इस तरह इसकी शेप देनी है और इसके बाद अब आपने क्या करना है, इस लाइन से नीचे की तरफ हाफ इंच पे निशान मार्क करना है। ये हाफ इंच पे निशान मार्क करना है। इस तरफ से आपने नेक का निशान मार्क करना है। नेक यहाँ पे मैंने फोल्ड में जो ली है 3 इंच लिए हैं और इसी तरह लेंथ में भी एक निशान आपने मार्क कर लेना है। नेक की जो मैंने लेंथ ली है ये मेरी है 6.5 इंच।
अब इसके बाद आपने इस तरह इसमें शेप देनी है। अंदरखा में ज़्यादातर वी शेप ही दी जाती है। उसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान से जो नेक की निशान लगा है यहाँ तक आपने इस तरह तिरछे में मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद आपने फ्रंट साइड की शेप देनी है। ये जो मैंने शेप दी है ये बैक साइड की है। और इसके बाद जो आप फ्रंट साइड की शेप देंगी, आपने इस लाइन से नीचे की तरफ इस लाइन का हाफ कर लेना है और इस तरफ से आपने हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है और इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है और इसके बाद इस तरफ से आपने इस तरह राउंड में शेप देनी है। ये आपकी है फ्रंट साइड की शेप। इस तरह मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद आपने वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान आप किस तरह लगाएंगी, शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ आपने एक लाइन मार्क करनी है। ये मैं आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके बताती चलूँ। ये आपने लाइन मार्क कर लेनी है। ये आपने 14 इंच पे मार्क करनी है। ये आप 13 इंच पे भी मार्क कर सकती है अगर छोटे साइज में बना रही हैं। अब आपने इस लाइन से आगे की तरफ निशान मार्क करना है। यहाँ पर इस लाइन से आगे की तरफ आप वेस्ट का निशान मार्क करेंगे। यहाँ पर जो मेरी वेस्ट है वो मेरी है 8 इंच, तो आपने इस तरह 8 इंच पे एक निशान मार्क कर लेना है। और अब आपने करना है इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देना है। इसके बाद आपने हिप का निशान मार्क करना है। हिप के लिए आप क्या करेंगे, शोल्डर से नीचे की तरफ आपने 21 इंच पे निशान मार्क करना है। और इसी तरह अगर आप साइड से मार्क करना चाहें, साइड से आप 13 इंच पे मार्क कर सकती हैं, 13.5 इंच पे भी मार्क कर सकती हैं। इसी तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको डिटेल के साथ इसका फार्मूला भी बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वो क्लासेस वॉच नहीं की वो भी लाजमी वॉच कीजिए। अब ये इस तरह हमें निशान मार्क कर लिया है। अब आपने करना है इस निशान के आगे की तरफ आपने हिप का निशान मार्क करना है। यहाँ पर ये मैंने इस तरह हिप का निशान मार्क कर लिया है। यहाँ पर मेरे 9.5 इंच पर है तो मैं 9.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने वेस्ट वाली लाइन को हिप वाली लाइन से मिला देना है। अब इसके बाद आपने दामन की मार्किंग करनी है। यहाँ पर आप दामन चाहे तो सिंपल भी बना सकती हैं। स्ट्रेट अगर आप बनाना चाहें हिप लाइन से आगे की तरफ आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकती हैं, या हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके स्ट्रेट कट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ए लाइन शेप में बनाना चाहें तो आपने हिप लाइन से आगे की तरफ 3 इंच या 4 इंच जितना आप रखना चाहें रख सकती हैं। और इसके बाद आपने इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देना है। यहाँ पर दामन की मेरी जो विड्थ है 14 इंच है। इसके बाद ये आपकी है मार्किंग, इस पर आप सिलाई लगाएंगी और इसके बाद मैं आपको लूजिंग बताऊंगी। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लूजिंग किस तरह रखनी है। यहाँ पर आगे की तरफ 1.5 इंच रख सकती हैं, 2 इंच भी रख सकती हैं। अब इस तरह आगे की तरफ ये आपने निशान मार्क कर लेना है। ये होगी आपकी कटिंग लाइन। मार्क किया है, ये आपकी है कटिंग लाइन। यहाँ पर ये इस तरह मेरे अंदरखा शर्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट साइड के बारे में बताऊंगी। फ्रंट साइड के लिए सबसे पहले आपने लेफ्ट पार्ट कट करना है। आपने बैक पार्ट कट किया हुआ है, उससे आगे की तरफ आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फोल्ड साइड से लेफ्ट पार्ट के लिए आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ। और इसके बाद इस निशान को आप मिला देंगी। यहाँ पर जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये लेफ्ट पार्ट के लिए लिया है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी राइट पार्ट के लिए। राइट पार्ट के लिए अब आपने क्या करना है, दामन की ही चौड़ाई से आगे की तरफ आपने इस लाइन से आगे की तरफ आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 या 5 इंच भी ले सकते हैं। ऊपर से भी आप आगे की तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगी और इसके बाद इन दोनों को इस तरह मैं आपस में मिला दूंगी। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्रंट साइड के लिए जो राइट पार्ट लेंगी वो आप 4 इंच या 4.5 या 5 इंच हद एक्स्ट्रा ले सकती हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारी नेक की मार्किंग की। यहाँ पर आपने 6.5 इंच लिया है। इस तरह यहाँ से भी आप नीचे की तरफ 6.5 इंच लेंगी और उसके बाद यहाँ से आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगी और इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देंगे तिरछे में। तो ये क्या होगी, आपकी कटिंग होगी। और जब आप इसे खोल लेंगी तो ये दोनों पार्ट आपके ऊपर नीचे आएंगे। मैं आपको इसका मजीद तरीका पेपर के ऊपर कट करके बताती हूँ। मैंने पेपर ले लिए हैं। पर सबसे पहले मैं बैक साइड की विड्थ कट करूंगी और पर ये मैंने इस तरह बैक साइड की विड्थ कट कर ली है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख भी दी है। ये मैंने बैक साइड की विड्थ कट कर ली है। इसके बाद आपने करना है इस पेपर को फोल्ड कर देना है। ये इस तरह आप फोल्ड कर देंगी। इसके बाद आपने फ्रंट साइड की विड्थ कट करनी है। अब मैं आपको दूसरा पेपर लेकर रख के बताऊंगी। ये आप इस तरह रखेंगी और इसके बाद जो आपने लेफ्ट साइड लेनी है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी थी। यहाँ पर ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। अब ये मैं सबसे पहले ये पीस कट कर दूंगी। यहाँ पर ये मैंने फ्रंट साइड की लेफ्ट साइड भी कट कर दी है।
इसके बाद मैंने राइट साइड कट करनी है। राइट साइड आपने किस तरह कट करनी है, बैक साइड आपने इस तरह इसके ऊपर रखनी है और इसके बाद इस लाइन से आगे की तरफ आपने 4 इंच लेना है। यहाँ पर आप 4 इंच या 4.5 जितना आप रखना चाहें रख सकती है। अब यहाँ से ये भी मैं एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। अब मैंने फ्रंट साइड की राइट साइड भी कट कर दी है। उम्मीद करती हूँ अब आपको इतनी समझ आ गई होगी। यानी कि जो अंदरखा शर्ट होती है उसमें 3 पार्ट्स कट होती है, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड की लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब आपने क्या करना है, इन फैब्रिक को क्या करना है, इस तरह रखना है, ये इस तरह। इसके बाद इस फैब्रिक को इस तरह इसके ऊपर, और जब आप मार्किंग करेंगे वो आप किस तरह करेंगी, ये आपकी फोल्ड साइज अंदर की तरफ होगी और इस तरफ से आप इस तरह मार्किंग करेंगी इसकी। ये मैं आपको इस तरफ से कटिंग करके मज़ीद तरीका समझा देती हूँ। इस तरह आपकी साइड कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी नेक की। यहाँ पर इस तरह मार्क कर लेंगे सीधा सबसे पहले। अब इसके बाद इस लाइन से आगे की तरफ आप 3 इंच पे निशान मार्क करेंगी और 3 इंच पे निशान मार्क करने के बाद ये इस तरह आप इसकी शेप देंगी। इस तरह यहाँ पर आप एंड तक इसकी कटिंग कर देंगी। आपने हटा देना है, यहाँ पर जस्ट आपने फ्रंट साइड रखनी है। इसी तरह आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ये इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो साइड है ये फ्रंट साइड से थी, लेफ्ट साइड ये आपकी नीचे की तरफ ये इस तरह आ जाएगी और जो आपकी राइट साइड है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये इस तरह आपकी राइट साइड ऊपर की तरफ होगी और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ होगी और इस तरह आपकी इसकी तरफ पाइपिंग लगेगी। अगर आप यहाँ से हल्की सी और शेप देना चाहें वो भी आप दे सकती हैं। इस तरह भी आप पाइपिंग लगा लेंगे और अगर आप यहाँ से ओपन रखना चाहें ओपन रख सकती है, डोरी जो कुछ भी आप लगाना चाहें लगा सकती हैं। और ये बैक साइड जो होगी ये हमारी नीचे की तरफ होगी, ये इस तरह बैक साइड होगी। उसके बाद इसके ऊपर ये हमारी फ्रंट साइड रखी जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको अंदरखा शर्ट की कटिंग की और ड्राफ्टिंग की जिस तरीके से आपको मैंने बताया है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो इसी मेथड को फॉलो करके आप बना सकेंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।